अब इस क्वेश्चन के अंदर इस पार्ट में उन्होंने सिर्फ दो साइड्स दी हुई हैं, एंगल एक ही दिया होगा। तो इसको देख लेते हैं, इसको कैसे किया जा सकता है। तो ये बी साइड है, ये इसको सी कह दें, इसको ए कह दें। बी आपका ज़रूरी है कि वो 90 डिग्री पे ही होना चाहिए, तो इस वजह से बी की अहमियत है। बाकी सी और ए आप जैसे मर्जी उसको लिख दें। सी आपका ये है, वो है आपके पास 6 सेंटीमीटर। ए एंगल ए के ऑपोजिट ए साइड है, वो आपकी है 12 सेंटीमीटर। बी के ऑपोजिट बी साइड है अननोन। अब यहाँ आपके पास क्योंकि दो एंगल्स, सॉरी दो साइड्स दी हुई हैं, तो तीसरी साइड निकालना यहाँ ज़्यादा आसान है। तो पहले मैं बी निकाल लेता हूँ। अब बी क्योंकि आपका हाइपोटेनस है, तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम। ए आपके पास क्या है 12, सी आपके पास क्या है 6, और यहाँ से आप स्क्वायर खत्म कर रहे हैं तो इस साइड पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। 144 प्लस 36, तो इसको सॉल्व कर लें तो ये आपके पास हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट, और ये सेंटीमीटर में चल रहे हैं यूनिट्स, तो बी की आपकी वैल्यू आ गई 6 स्क्वायर रूट 5। अब ये वाला आपका अननोन है, तो अब आप क्या करेंगे, इसी को यूज करना है। अब इसी को एंगल को यूज करेंगे, मैयर एंगल सी को, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपकी बेस हो जाएगी, और ये आपका हाइपोटेनस। तो सिंपल, अब आपने रेशियो वाला काम करना है। अब सबसे पहले, अब यहाँ क्योंकि आपके पास ओपन चॉइस है, आप इनकी रेशियो निकाल लें, सी बी की निकाल लें, बी ए की निकाल लें, या ए सी की, आपकी चॉइस है, क्योंकि तीनों वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं, ए की भी, सी की भी, बी की भी। तो साइन लगा लेते हैं, आपकी मर्जी है। साइन किसका, मैयर एंगल सी का, क्योंकि इसके अक्रॉस आप निकाल रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि हमेशा जो यहाँ एंगल होता है उसको यूज करेंगे तो ऑपोजिट साइड वाली परपेंडिकुलर बनती है, मैंने पहले बताया हुआ। अब यहाँ क्योंकि आपको ये मैयर एंगल सी निकालना है, इस वजह से यहाँ साइन मैयर एंगल सी होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, यानी कि सी ओवर बी। सी की वैल्यू क्या है आपके पास 6, बी की वैल्यू क्या है 6 स्क्वायर रूट 5। 6 से कैंसिल हो जाएगा, 1/5 स्क्वायर। ये आपके पास आ गया साइन मैयर एंगल सी। अब आपको खाली मैयर एंगल सी निकालना है, तो साइन को दूसरी साइड पे ले जाएं तो हो जाएगा साइन इनवर्स। ये मैंने पहले बताया हुआ कि साइन इनवर्स की कहाँ वैल्यू होती है, या अब अगर आप शिफ्ट के जरिए साइन वाला बटन दबाएंगे तो अब वो साइन इनवर्स हो जाएगा अपने कैलकुलेटर्स पे। शिफ्ट दबाएं और उसके बाद फिर साइन का बटन दबाएं, तो मैयर एंगल सी आपके पास हो जाएगा 26.56 डिग्री। तो ये आपके पास एंगल सी आ गया। अब दो एंगल्स मौजूद हैं, एक 90 डिग्री और एक आपके पास एंगल सी, तो तीसरा एंगल बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। मैयर एंगल ए प्लस मैयर एंगल बी प्लस मैयर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बी आपका 90 डिग्री है, सी एंगल हमने अभी निकाला 26.56। इन दोनों को ऐड कर दें, 90 और 26.56 को, तो आपके पास हो जाएगा 116.56, और 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास हो जाएगा 63.44 डिग्री। तो ये आपके पास मैयर एंगल ए भी आ गया, मैयर एंगल ए, मैयर एंगल सी, और तीसरी साइड बी। ये आपके पास एज इट इज बी है, ये आपका सी है, इसको ए कर दें
बी के ऑपोजिट बी है जो कि हमारे पास नहीं दी गई वैल्यू, ए के ऑपोजिट ए है वो भी नहीं पता, सी के ऑपोजिट सी है उसकी वैल्यू उन्होंने 4 सेंटीमीटर दी हुई है। अब यहाँ उन्होंने एंगल ए जो है ये 60 डिग्री कहा हुआ, तो अब इसकी 60 को हमने यूज़ करना है बेसिकली, तो इस वजह से अब ये परपेंडिकुलर ये होगा, जो एंगल यूज़ कर रहे होते हैं उसके ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। बी के ऑपोजिट हमेशा ही 90 डिग्री के ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा और जो रिमेनिंग साइड होगी वो आपकी बेस हो जाएगी। तो ये चीज़ें याद रखें, आप किसी भी ट्रायंगल को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप सबसे पहले काम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एंगल ही निकाल लेते हैं ये वाला। तो मैयर एंगल ए प्लस मैयर एंगल बी प्लस मैयर एंगल सी, तीनों एंगल्स ऐड हो जाएंगे तो क्या बनता है 180 डिग्री। ए की वैल्यू 60 डिग्री है, बी की वैल्यू 90 डिग्री है, सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। 90 और 60 हो जाएंगे 150, 150 इस साइड पे आके -150 हो जाएगा और यहाँ से 30 डिग्री आ जाएगी। तो ये आपका सी जो एंगल है 30 डिग्री है। अब इस 60 डिग्री को यूज़ करके और सी को यूज़ करके कोई एक रेशो ले लें, परपेंडिकुलर ओवर बेस ले लें। परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है, tan होता है, तो tan 60 परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस आपकी सी है, तो परपेंडिकुलर आपको निकालना है, तो ए हो जाएगा सी मल्टीप्लाई बाय tan 60। सी की वैल्यू आपके पास क्या है 4 सेंटीमीटर, tan 60 क्या है √3, तो 4 √3 सेंटीमीटर ये आपके पास आ जाएगा ए। ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू निकालनी है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, वो भी बेहतर है। चलें वही लगा लेते हैं, इस दफ़ा हम लगा ही लेते हैं फाइनली। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नोटेशंस वो यूज़ करनी है जो इधर हैं, हाइपोटेनस यहाँ बी है, क्योंकि हम रैंडम पहले यूज़ करते होते थे सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन वो रटना नहीं है कि सी हमेशा हाइपोटेनस होता है, नहीं, यहाँ आपके पास बी है हाइपोटेनस। तो बी हो जाएगा यहाँ आपके पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ से आपने स्क्वायर रिमूव किया तो दूसरी साइड पे स्क्वायर रूट आ गया। ए की वैल्यू क्या है 4 √3 तो उसका स्क्वायर, और सी आपके पास क्या है 4 उसका स्क्वायर। 4 स्क्वायर 16, 16 3 जार 48, 4 स्क्वायर 16, 4 164। तो ये आपके पास बी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई और एंगल भी आ गया। तो मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ, 4 √3 और 30 और 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही आपके आंसर्स। बी आपका एंगल है, ये सी एंगल है और ए वर्टेक्स है। ए एंगल आपको दिया हुआ उन्होंने 30 डिग्री, बी एंगल 90 डिग्री एज यूजुअल, और जो सी साइड है यानी कि ये वाली साइड ये 4 सेंटीमीटर। ए के ऑपोजिट ए अननोन, बी के ऑपोजिट बी साइड वो भी अननोन। अब क्योंकि 30 डिग्री दिया हुआ है तो उसको आप यूज़ कर लें 30 डिग्री को, तो 30 के ऑपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर जो यूज़ किया हो रहा था, बी के ऑपोजिट जो 90 डिग्री का ऑपोजिट होता है वो हाइपोटेनस हमेशा, और जो रिमेनिंग साइड बेस होता है। अब सबसे पहले एंगल निकाल लेते हैं, क्योंकि दो एंगल्स मौजूद हैं, तीसरा एंगल आसानी से निकल सकता है। ए 30 डिग्री, बी आपके पास 90 डिग्री, सी एंगल आपने निकालना है।
ये 90 और 30 कितने हो जाएंगे? 120। तो 90 और 120, ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? अब आपको इन्हीं साइड्स को यूज़ करके रेशियो निकालनी है और कोई वैल्यूज़ निकालनी है परपेंडिकुलर की और हाइपोटेनस की। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस कर देते हैं, 1030 लगा लेते हैं। परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि ए ओवर सी। ए निकालना है तो सी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1030 से। सी आपके पास क्या है? 4। 1030 क्या होता है? 1/√3। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 4/√3 सेंटीमीटर। फिर बी की वैल्यू निकाल लें तो हाइपोटेनस और बेस की रेशियो को किस तरह होती है? बेस ओवर हाइपोटेनस होता है, कॉस होता है। तो cos 30 इस पे लगा दें, बेस ओवर हाइपोटेनस सी ओवर बी। तो बी इधर आ जाएगा, cos 30 उसके नीचे चला जाएगा। सी की वैल्यू क्या थी? 4। और cos 30 आपके पास क्या होता है? √3/2। ये 2 ऊपर आके 4 से मल्टीप्लाई होके 8 कर देगा और ये आपके पास हो जाएगा ये। तो दोनों साइड्स भी आ गई, एंगल भी आ गया। तो सी के ऑपोजिट सी साइड अननोन, ए के ऑपोजिट ए साइड है जो कि आपके पास 6 सेंटीमीटर है, और बी के ऑपोजिट बी साइड है वो आपके पास 10 सेंटीमीटर। तो इस पे पहले आप पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहते हैं वो लगा लें। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेनस बस आपके जहन में रखना, बाकी आप ए स्क्वायर और सी स्क्वायर पहले लिखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर देंगे क्योंकि बीच में प्लस का साइन। तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 100 इज इक्वल टू 36 प्लस सी स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 100 में 36 निकाले 64 स्क्वायर रूट और 8 सेंटीमीटर। ये आपकी थर्ड साइड आ गई। एंगल एक ही दिया हुआ है तो एंगल आप पहले सी निकाल लेते हैं, ये वाला। तो अगर आप इस सी को यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये आपकी बेस हो जाएगी और 90 डिग्री के ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेनस। तो इसको यूज कर लें क्योंकि तीनों साइड्स मौजूद हैं, तो कोई भी चीज यूज कर लें आप इसमें। टेन वाला एंगल सी कर दें, साइन एंगल सी कर दें, या कॉज एंगल सी कर दें। तो साइन मैयर एंगल सी। साइन की क्या होता है? परपेंडिकुलर, जो कि सी है, बेस जो कि ए है, सॉरी हाइपोटेनस बी। सी 8, बी 10। मैयर एंगल सी निकालना है तो साइन को दूसरी साइड पे ले जाएं, तो साइन इनवर्स हो जाएगा। इसकी कटिंग करनी है तो ये करते हैं, 4/5। नहीं करनी तो ना करें क्योंकि कैलकुलेटर के जरिए ही आपने निकालना है बेसिकली। साइन इनवर्स 4/5, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 53.13 डिग्री। एक एंगल आ गया, एक ऑलरेडी मौजूद है। तीसरा एंगल निकालने के लिए सिंपली तीनों एंगल्स का सम करवा दें, जो कि आपके पास होता है 180 डिग्री इंटीरियर एंगल्स। ये सिर्फ राइट एंगल के लिए नहीं है, ये किसी भी ट्राइंगल के लिए है। इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री ही होता है। तो यहाँ से मैयर एंगल ए निकल आएगा
तो 180 डिग्री माइनस 90 माइनस 53.13 36.8। तो दोनों एंगल्स आ गए, तीसरी साइड भी आ गई।